ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार नहीं होने वाला है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी पर अश्लील और झूठे हमले करेगा। अब इन दो तस्वीरों का सहारा लिया जा रहा है दोस्तों। राहुल गांधी उज्बेकिस्तान की यात्रा से लौटे हैं और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये किस लड़की के साथ दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का प्रचार तंत्र इन दो तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। मुलायजा फरमाइए, ये दो रुपल्ली ट्रोल क्या कह रहा है, देखिए। पप्पू वॉज वंस अगेन सीन विद अ गर्ल, शी इज डिफरेंट दो। फिर एक और दो रुपल्ली ट्रोल, राहुल गांधी वेंट ऑन सडन सीक्रेट विजिट, दिस टाइम टू उज्बेकिस्तान इन बिटवीन इलेक्शंस इन इंडिया। हु इज दिस लेडी इन ब्राउन शर्ट विद राहुल गांधी? एक्सपेक्ट अनदर टूल किट अगेंस्ट इंडिया। कौन है ये लड़की? मैं आपको स्पष्ट कर दूं। यहां दो लोग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। एक हैं अमिताभ दुबे और अमिताभ दुबे की पत्नी अमूल्या। अमिताभ दुबे जो कि राहुल गांधी के दोस्त हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का जो अश्लील ट्रोल तंत्र है, उन्होंने बगैर उस लड़की की पहचान को पता किए उसे बदनाम करना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी एक और लड़की के साथ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की उज्बेकिस्तान यात्रा पर सवाल किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। वो विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, वो विदेश क्यों जा रहे हैं, सवाल किया जाना चाहिए। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार की गुप्तचर एजेंसीज हैं। अगर राहुल गांधी भारत के खिलाफ किसी टूल किट के अंतर्गत विदेश यात्राएं कर रहे हैं तो भाई रॉ को पता चल जाना चाहिए, हमारी गुप्तचर एजेंसीज को पता चल जाना चाहिए कि राहुल गांधी देश विरोधी काम कर रहे हैं। और अगर नहीं पता चल पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, रॉ के जो प्रमुख हैं या आईबी के जो प्रमुख हैं, उन्हें कटघरे में रखा जाना चाहिए, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए कि एक राजनेता विदेश जाकर देश के खिलाफ काम कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। न सिर्फ झूठ का सहारा ले रहे हैं बल्कि आप अश्लील बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया है दोस्तों इस पर। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में ट्वीट है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Dimwit Sanghis and 2 rupees BJP trolls, I pity you since you neither have friends nor people who like to hang out around with you. The gentleman in the pic is Rahul Gandhi's childhood friend Amitabh Dubey and the lady is Amitabh's wife Amulya. You miserable losers, get a life. सुप्रिया श्रीनेत यहां कह रही हैं कि भैया दो रुपल्ली ट्रोल भाजपा के, तुम पर दया आती है क्योंकि तुम लोगों के ना कोई दोस्त हैं, ना तुम्हारे साथ कोई रहना चाहता है, इसलिए तुम हमला कर रहे हो। जिसके बारे में तुम अश्लील बातें कर रहे हो वो कौन है? वो है अमिताभ दुबे और उनकी पत्नी अमूल्या। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। विपक्ष के नेताओं से सवाल होने चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा है, मगर अब तक जितना भी प्रचार हुआ है सब झूठ हुआ है, सब गलत हुआ है। कोई सबूत नहीं है इनके पास। देशद्रोह को लेकर, गद्दारी को लेकर कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं। और राहुल गांधी के साथ तो त्रासदी यह है कि 2009-10 से हो रहा है दोस्तों। जब राहुल गांधी आदिवासियों के साथ खड़े थे और सामने एक बहुत बड़ा उद्योग समूह था, तब से लेकर अब तक एक स्वर्गीय लॉयर हैं जो मंत्री भी हुआ करते थे, उन्होंने पत्रकारों के साथ बैठकर एक साजिश रची थी राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए, और वो चला आ रहा है। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, भाई राहुल गांधी से सवाल करो आप, मगर झूठ का सहारा क्यों? और सबसे बड़ी बात, अश्लील हमले क्यों? और ये आज नहीं हो रहा है। मैं आपको दो और मिसालें देता हूं, निहायत ही शर्मनाक मिसाल। सबसे पहले दोस्तों, तमिलनाडु भाजपा का जो आईटी सेल का प्रमुख है, उसने देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये तस्वीर वायरल की थी। इसका नाम है सीटीआर निर्मल कुमार। यहां पर राहुल गांधी एक लड़की की हाथ की मेहंदी देख रहे हैं और इस व्यक्ति ने इसके बारे में एक निहायत ही अश्लील बयान दिया है। अब आप कहेंगे ये लड़की कौन है? ये लड़की है मिराया वाड्रा, और नाम से आप समझ गए होंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी है मिराया। और राहुल गांधी आप देख सकते हैं अपनी भांजी की मेहंदी देख रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक मामा अपनी भांजी या एक चाचा अपनी भतीजी के हाथ की मेहंदी देख रहा हो,
उसमें भी किसी को कुछ अश्लील कहने का मौका कैसे मिल सकता है? उसमें भी आप कुछ गंदा कैसे बोल सकते हैं? सीटीआर, निर्मल कुमार जैसे लोग बीमार हैं और यह बीमारी पूरे भाजपा तंत्र में छाई हुई है। मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने वो 2 रुपल्ली ट्रोल्स आपको दिखाए थे, जिन्होंने राहुल गांधी, अमूल्या, अमिताभ दुबे के बारे में अश्लील बयान दिए थे। मैं चाहूंगा कि अमूल्या इन पर केस दर्ज करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ उसी की भाषा समझते हैं। मगर 2 रुपल्ली ट्रोल्स की हम क्या बात करें, जिनका गुजारा अमित मालवीय के फेंके हुए पैसों से चलता है, उनकी मैं क्या बात करूं? संबित पात्रा दोस्तों, ये देखिए, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। और इस तस्वीर में देखिए, एक छोटी सी लड़की है, राहुल गांधी उसका हाथ पकड़कर आगे चल रहे हैं। इस पर भी संबित पात्रा कुछ अश्लील कह सकते थे। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद में ले या किसी बच्ची का हाथ पकड़कर चले तो आप उसके बारे में अश्लील और वाहियात बातें कैसे कर सकते हैं? यह बीमार सोच नहीं है तो क्या है? और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बुजुर्ग महिलाएं राहुल गांधी से आके मिलती थीं, गले लगकर रोती थीं। राहुल गांधी जो हैं वो लड़कियों को भी गले लगाते थे। उसके ऊपर मैं नहीं भूला हूं, भाजपा की जो महिला मोर्चा की नेता होती थी उस पर भी अश्लील टिप्पणी करती, यहां तक कि कई बार झूठ बोले गए। एक लड़की आई थी, उन्होंने राहुल गांधी को गले लगी थी, वो आकर तो यह कहा गया था यह वही लड़की है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वो खबर भी झूठी थी। खैर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो स्मृति ईरानी झूठ बोल रही थी। आपको याद है ना उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर क्यों नहीं झुकाया भारत जोड़ो यात्रा से पहले, जबकि आप जानते हैं, ये देखिए, वो बाकायदा सिर झुका रहे थे, मगर स्मृति ईरानी ने फिर भी झूठ बोला, बार बार बोला, लगातार बोला। और वो मोदी जी कह गए ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। याद है कि भूल गए? सुनते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 से पहले आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने चीन की कम से कम 1 दर्जन बार यात्रा की थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात थे, वो चीन कम से कम 1 दर्जन बार गए। क्यों? क्योंकि कोई और देश उन्हें वीजा दे नहीं रहा था, तो वो चीन करीब 1 दर्जन बार चले गए। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, उस वक्त अगर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया होता, मगर वो अलग देश था, वो दौर अलग था। नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री थे, वो जा रहे थे चीन। अब इतनी बार गए थे, अब उस पर सवाल उठ सकता है, वो एक अलग मुद्दा है। मगर आज की तारीख में एक नेता विदेशी राजनयिकों से मुलाकात करता है तो उसे हम देशद्रोह बता देते हैं और सबूत कुछ पेश नहीं करते हैं। कोई सबूत नहीं है इनके पास। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाजपा का प्रचार जो है उनमें से 90% गलत बयानी होता है, भ्रामक प्रचार होता है। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इन्होंने मेरे बारे में न जाने कितनी बार झूठ बोला है और ये पकड़े गए हैं। एक बार मेरे बारे में कहा गया था कि मैं किसान को रिश्वत दे रहा हूं। सरासर झूठ। मैं किसान को अखबार की एक कतरन दे रहा था। मेरे बारे में चीन के साथ ताल्लुकात की बात होती है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है ना, पता लगाइए दिल्ली पुलिस से उन्हें क्या क्या पता चला है। झूठ बोलना बंद करो, मुद्दे पर आओ, तथ्यों पर बहस करो। तथ्यों पर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लगातार दूंगा। दुख की बात यह है कि यह बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है, जहां आपको अपनी बात रखने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, अश्लील बातें आप करते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव की पत्नी हो, कोई भी हो,
या फिर पत्रकार हो, चाहे रवीश कुमार हो या अभिसार शर्मा हो, आपको झूठ बोलना है, लगातार बोलना है, बार बार बोलना है। सीरियसली, शेम ऑन यू। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।